Chapter number 4, Supply Analysis. Introduction. The study of supply is as important as the study of demand. हमने पहले डिमांड चैप्टर देखा था. जैसे डिमांड इम्पॉर्टेंट है वैसे ही सप्लाई भी है. सप्लाई इज़ अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज़ अवेलेबल टू द सेलर. जब हम डिमांड देख रहे थे, डिमांड में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कस्टमर. अब हम सप्लाई देख रहे हैं तो हम सोचेंगे एज इफ वी आर द मैन्युफैक्चरर और द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू सेल. द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर द सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस इज़ नोन एज अ सप्लाई. इसे अंडरलाइन कर लीजिए. इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू. Now the concept of total output, stock and supply. Total output क्या होता है ये देखेंगे. Output is a proceed in the process of production. Output is produced in the process of production. Production में जो process होता है उसको output बोलेंगे. जब हम production start करते हैं तो input हम डालते हैं raw material, labor, overhead, everything, and after that the finished product जो बाहर आता है that is nothing but the output. So the total output can be defined as the total sum of the quantity of a commodity produced at a given period of time in the economy. Production leads to the consumption. In the process of production, inputs are converted into the output or final goods. Now we will see the stock. Stock is the total quantity of a commodity available for sale with the seller at a particular point of time. It is a source of supply. Stock में से ही supply किया जा सकता है, इसलिए ये कहा है it is a source of supply. It is a potential supply. By increasing the production, stock can be increased. जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना आपके पास फिनिश गुड ज़्यादा रहेंगे and on that basis stock can be increased. Without a stock, supply is not possible. जब तक आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप मार्केट में सप्लाई कैसे करोगे. So stock is must to have the sufficient supply. Normally, stock exceeds supply and it is fixed and inelastic. Stock supply से हमेशा ज़्यादा होता है. In the case of perishable goods like milk, fish, etc., the stock can be equal to supply. पेरिशेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, वेजिटेबल्स है, फिश है, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं. सो इन दैट केस स्टॉक और सप्लाई एक सरीका होता है क्योंकि तुरंत ही लेने के बाद आपको उसको सेल करना होता है. इसीलिए इन द केसेस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, स्टॉक एंड सप्लाई आर इक्वल. Stock can be equal to supply. On the other hand, for the durable goods like furniture, garment, etc., the stock can exceed the supply. On the other hand, जो नॉन पेरिशेबल गुड्स जिसको ड्यूरेबल हम कहेंगे, जो काफ़ी टिकाऊ होता है, जो ज़्यादा समय तक हम उसको स्टोर करके कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं उसका हम स्टॉक अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं. जैसे ही मार्केट में डिमांड होता है वी सेल दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट सो वी कैन हैव द सप्लाई आउट ऑफ द स्टॉक. Supply is a relative term. It is always expressed in relation to price, time and quantity. Now we will see the meaning of supply. The word supply implies the various quantities of a commodity offered for sale by a producer during a given period of time at a given price. It is related to time and price. Supply is a flow concept. It refers to the amount of a commodity that a firm produce. Supply ये flow concept है. स्टॉक में से हमेशा सप्लाई मार्केट में जाता रहता है फॉर द सेल. सो इट रिफर्स टू द क्वांटिटी और द वी कैन से द अमाउंट ऑफ अ commodity that a firm produce and offer for sale in a market over the given period of time, say a day, a week, a month or year. तो ये हम डे, वीक, मंथ और ईयर में
एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर 4.1 यहाँ पे स्टॉक दिया है, मैंगो का स्टॉक आपका ट्री है और उसमें से कुछ कमोडिटी ये सेलर सप्लाई करता रहता है। इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द फिगर 4.1। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई ये मैंने स्पेशली एक्सप्लेन किया है आपको, जब हम एक्सरसाइज करेंगे एट दैट टाइम वी विल सी दैट। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, यू आर सपोज टू बाय दैट, और ध्यान रखिए कॉमास, फुल स्टॉप, एवरीथिंग यू आर सपोज टू राइट एज इट इज़ व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन सप्लाई। आपका ए पोजीशन हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, and after that a B part will be the meaning and C part will be the definition, and then you will write the rest part of your answer. Supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price. Supply एक quantity of goods है जो seller market में ला के बेचना चाहता है at a given time as well as at a given price. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ अ राइस इज़ 4000 kg एंड दिस इज़ अ टोटल स्टॉक। उस फार्मर के पास 4000 kg का राइस है और ये उसका स्टॉक है जो वो ऑफर करना चाहता है मार्केट में फॉर द सेल। इफ़ द प्राइस ऑफ 40 पर kg, अगर वो 40 पर kg को सेल कर रहा है, ही ऑफर्स 1000 kg फॉर सेल, दिस इज़ अ एक्चुअल सप्लाई। उसके बाद 4000 kg का राइस है, उसमें से वो 1000 मार्केट में ला रहा है फॉर सेलिंग, सो वी कैन से एक्चुअल सेल आउट ऑफ 4000 इज़ 1000 और उसका प्राइस है 40 पर kg। Supply schedule. A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between the price and the quantity supplied of a particular commodity. Now what is a supply schedule? जैसे हमने डिमांड शेड्यूल देखा था, in the same way it is a supply schedule also. इसमें भी आपके सामने क्वांटिटी और प्राइस आएगी और ये रिलेशनशिप बताता है कि कितना सप्लाई होता है जब प्राइस कितनी होती है। ये जो रिलेशनशिप जो है ये एस्टैब्लिश जब होगा ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई शेड्यूल। Individual supply schedule refers to the tabular presentation showing the various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time. तो दो कॉलम से इसमें द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देख सकते हैं आप, एक्स इन पर केजी में दिखेगा 10 रुपीज़, 20, 30, 40 एंड 50, एंड सेकेंड कॉलम में आप देख सकते हैं सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ गिवन इन केजी। जब 10 रुपीज़ था तो 100 kg ऑफ राइस या वीट जो भी आपने डिसाइड किया होगा कमोडिटी दैट यू हैव सप्लाइड इन द मार्केट, एंड जैसे प्राइस मार्केट का प्राइस 20 रुपीज़ हो गया तो आपने 200 kg भेजा, देन 30 हो गया तो 300 भेजा, 400 एंड 500। इससे क्या पता चलता है कि जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे ही सप्लाई भी बढ़ता है, जस्ट अपोजिट ऑफ डिमांड। डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप बताया गया था बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, वेराज इन द सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है। इन दैट वे यू आर सपोज टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अभी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की तरफ आते हैं। इन दिस OY एक्सिस शोज द प्राइस इन रुपीज़, whereas OX एक्सिस शोज द क्वांटिटी सप्लाइड इन kg। यहाँ पे SS एक सप्लाई कर्व है that is sloping upward from left to right. It shows that there is a direct relationship between the price and the quantity supplied. जैसे प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। On the same line we are going to have the market supply schedule also. काफ़ी सारे सेलर्स का डेटा लिया हुआ है, दैट इज़ A, B और C, और तीनों को मिला के हमने कॉमन निकाला है, दैट इज़ द मार्केट सप्लाई इन kg ऑफ A, B एंड C। कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल करना है और उसको कॉमन सप्लाई करके दिखाना है, एंड सेम वे वी आर गोइंग टू हैव द एक्सप्लेनेशन एज वी हैव डन इन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल।
वैसे ही हमें मार्केट सप्लाई कर्व भी बनाना है। इसमें सेम लाइन OY एक्सिस शो द प्राइस इन रुपीज़ whereas OX एक्सिस शो द क्वांटिटी सप्लाइड इन kg। SS आपका सप्लाई कर्व है, वो स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें भी यही दिखा रहे हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा और जब प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगा।